If you are appearing in CAPF AC 2023 examination, then keep ready your document, especially OBC and AWS candidates. What happens कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लास्ट डे के पहले का बना होना चाहिए। तो आपके फॉर्म आने में 15 डेज हैं। आज 11th हो गया। आपका फॉर्म जो है 26 अप्रैल को आ रहा है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, वो आपका 16th मई है। मीन्स आपका 15th मई 2023 तक बना होना चाहिए। 16 मई के पहले, यानी कि 15 मई 2023 के पहले का बना होना चाहिए। अब कोई भी डॉक्यूमेंट आप गवर्नमेंट में बनाने देते हो, तो यस, कुछ ऐसे जगह हैं कि जहां आप रिक्वेस्ट करोगे, या फिर जो भी आप जान पहचान थोड़ा है, तो वो आपको तुरंत भी बना करके दे सकते हैं। लेकिन टू टू यदि आप ये मानो कि आपका न तो वहाँ प्रॉपर जान पहचान है, और या समटाइम ऑब्वियसली होती है कि इफ यू गिव सम मनी एंड ऑल, तो वो भी ऑब्वियसली हो जाता है समटाइम। लेकिन यदि आपका कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो आपको टाइम लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, और रेसिडेंस का सर्टिफिकेट बनाना है। इन तीनों सर्टिफिकेट को बनाने के बाद आप फिर ओबीसी बनाते हो। तो अभी आपके पास टाइम है, इसको बेटर है कि पहले कर लो, क्योंकि वन आप यदि आपका डेट खत्म हो गया, उसके बाद आप कुछ उसमें नहीं कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि जिनका एज, सपोज एज क्या है, 20 से 25 ईयर, जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है। यदि आप ओबीसी में हो, और यदि एज आपका 26 हो गया, तो इसका मतलब है आप हर हाल में ओबीसी में ही ट्रीट होगे, आप जनरल में ट्रीट नहीं हो सकते हो। अब लेकिन यदि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड ना हुआ, तो फिर तो आप जनरल के मार्क्स लाने पर भी आप जनरल में नहीं ट्रीट होगे। लेकिन जो कैंडिडेट सपोज ओबीसी के हैं, और वो जनरल कोटे में क्वालिफाई हैं, और उनका एज जो है 20 से 25 के बीच में है, यानी कि जो जब फॉर्म आप फिल कर रहे हो, वो क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई कर रहे हो, तो इवन इफ समटाइम किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हो रहा है, लेकिन वो एज ब्रैकेट में थे और जनरल कोटे में, जनरल मेरिट लिस्ट पे पास थे, क्लियर थे, तो उनका रिजल्ट हो जाता है। लेकिन वंस आप इस कोटे में नहीं आए, यानी कि जनरल कोटे में नहीं आए, आपका एज पार हो गया, तो एज पार हो गया तब तो आप जनरल में नहीं आ सकते। अब ईडब्ल्यूएस में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, या आप देखो ईडब्ल्यूएस वाले में बहुत लफा हुआ, तो उसमें से ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो आपको एज ब्रैकेट में तो वही आओगे। लेकिन यदि आप जनरल मेरिट लिस्ट में आ जाते हो, जनरल मेरिट लिस्ट का क्राइटेरिया क्वालिफाई कर जाते हो रिटर्न में और प्लस फाइनल मिला करके, तो आपका सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं है, तब भी आप मेरिट लिस्ट में आ जाओ। लेकिन जिनका आप मेरिट लिस्ट में जनरल में नहीं आए हो, और मेरिट लिस्ट ईडब्ल्यूएस में आए हो, लेकिन आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा ही हुआ है। तो देखो, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए, उसमें आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होता है। तो इनकम एंड एसेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी कि जो वित्त वर्ष, जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 22 से लेकर के 31 मार्च 2023, जो अभी लास्ट, यानी कि 23 में जो 31 मार्च इंड हुआ, इस बीच के इनकम और एसेट क्राइटेरिया के अनुसार, यानी कि इनकम जो है आपका, वो 8 लाख से कम होना चाहिए आपके फैमिली की, और जो एसेट है, वो जो उसमें एसेट वाले डॉक्यूमेंट में है कि हाँ ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आप उसको क्वालिफाई कर रहे हो, यानी कि आपका इनकम और एसेट बिलो है थ्रेशोल्ड लेवल से, तो आप उसको बनाओ। लेकिन ये ध्यान रखो कि जो इनकम एंड एसेट है, बेस्ड होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी कि जो ये वित्त वर्ष स्टार्ट जो होता है, वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, तो इस आधार पे बना होना चाहिए। और वैलिड आपका ऑब्वियसली होगा वो फाइनेंशियल ईयर, जो वैलिड डॉक्यूमेंट होगा आपका, तो वैलिड वो 23-24, तो यानी सर्टिफिकेट वैलिडिटी 23-24। लेकिन जो बेस्ड होना चाहिए, वो इसके आधार पे इनकम, इस आधार पे इनकम एंड एसेट। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो ओबीसी कैंडिडेट में देखो लिखा हुआ रहता है ना कि इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर लास्ट 3 इयर्स का, यानी कि जो अभी
23 में 31 मार्च 23 को जो बीता वो, तो यानी कि 21 अप्रैल 22 से लेकर के 31 मार्च 23, फिर लास्ट उसके 1 ईयर पहले, फिर उसके 1 ईयर, यानी कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का जो आपका इनकम, क्योंकि यहाँ दो चीजें मायने रखता है। एक तो आपका इनकम मायने रखता है कि इनकम जो होना चाहिए फैमिली का वो आपका ये 8 लाख से कम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि किसी का इनकम एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो एक्स्ट्रा इनकम में वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि आइदर आपके फैमिली में जो इनकम है वो आपका फार्मिंग से इनकम है, कृषि से इनकम है, तो वो 8+ भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में यदि है। अब वो जॉब में यदि गैजेटेड ऑफिसर नहीं है, ठीक है, तो गैजेटेड ऑफिसर नहीं है मान के चलो, और या गैजेटेड ऑफिसर हुए तो वो 40 ईयर्स के बाद हुए, तो वो जॉब वाला आप अपना क्राइटेरिया देख लोगे। जो एग्रीकल्चर वाले हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉब में आपका गैजेटेड और नॉन गैजेटेड का ये होता है, उसमें सैलरी ज्यादा भी हो जाता है। और नॉन गैजेटेड है, अब सपोज किसी के पेरेंट्स में से हेड कांस्टेबल है सपोज, तो उनकी इनकम ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, या टीचर है मान के चलो प्राइमरी में, तो दोनों का कंबाइन ज्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये अपना ध्यान रखो। अब लेकिन देखो, इसमें से कुछ कैंडिडेट का ये है कंडीशन कि सर जो सर्टिफिकेट बना हुआ रहता वो उसमें आपका नहीं लिखा हुआ रहेगा कि ये बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इनकम, लेकिन वो डेट ये रहता है। लेकिन उस ड्यूरेशन में एक तरह से जो डिक्लेरेशन आप दोगे, जब आप ईडब्ल्यूएस आप सॉरी ओबीसी एनेक्स्चर आप भरोगे, तो एक डिक्लेरेशन जो आप दोगे, तो उस डिक्लेरेशन में आपको बोलना होगा कि जो हमारी फैमिली का इनकम है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, वो उससे एबव नहीं हुआ है वो क्राइटेरिया। तो अब सपोज करो कि इसमें से एक्चुअल में जो आइडियल कंडीशन है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है 1 अप्रैल से लेकर के आपका 15 मई, क्योंकि 16 मई लास्ट फॉर्म फिल करने का डेट है, तो जो बेस्ट सुटेड है ओबीसी के लिए वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 15 मई 2023 इस डेट के बीच का बना हो वो परफेक्ट है। अब मान के चलो किसी का सपोज करो कि मार्च 23 में बनाए हुए हो या जनवरी 2023 में बनाए हुए हो, तो ये क्या वैलिड होगा? तो ऑब्वियसली ये एक्चुअल में यदि इस बेस पे कि आपका जो इधर इनकम है वो हाई नहीं हुआ है उससे, यानी कि इन तीनों ईयर में आपके इनकम कम है, तो आपका वैलिड होता है। लेकिन इफ यू आर हैविंग टाइम, so it's better कि make document between means it should be from 1 अप्रैल 2023 to 15 मई 2023, ये आइडियल होना चाहिए। तो ये अब जो आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, तो एससी और एसटी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि सर्टिफिकेट आपका पुराना है या नया है। जस्ट ये सर्टिफाई होना चाहिए कि हाँ आपके पास सर्टिफिकेट वो है, और उसमें नए पुराने से कोई मतलब एक तरह से नहीं होता है। लेकिन जो आपका ये होना चाहिए कंडीशन कि जो आपका कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में एससी या एसटी में आना चाहिए। सेम सिचुएशन ओबीसी में, तो ओबीसी में भी आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आना चाहिए। अब जो सपोज एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन का जो कंडीशन है वो आपको 1 ईयर का टाइम दिया जाता है, मीन 16 ऑफ मई आपका लास्ट फिल करने का फॉर्म का डेट है। तो आपका जो 2024 में जो 15 मई 2024 तक का आपका डिस्चार्ज लेटर आपके पास एक सर्विसमैन का होना चाहिए। ओके, सो इन चीजों का ध्यान रखो। इट्स बेटर है आप भी, आपके पास टाइम है, आप मान के चलो बाहर रह रहे हो, तो आप अपने फैमिली में गार्जियन को या जो भी है किन्हीं को आप बोलो कि यस सर्टिफिकेट वो बना दो। आप आपके पास टाइमली होना चाहिए, टाइम के पहले हो वो ज्यादा बेटर। अननेसेसरी सब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हर बार होते हैं कि फाइनल सिलेक्शन आप ले लेते हो लेकिन आप जनरल कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, या फिर आपका एज जो है वो पार हो गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी के एज में नहीं हो, तो सिलेक्शन के बावजूद भी रिजेक्शन होता है। और समटाइम ऐसे कुछ कैंडिडेट हो जाते हैं जिनका नहीं हो पाता है सिलेक्शन के बावजूद भी फाइनल, तो उससे अननेसेसरी आप एक तरह से वो मेंटल बहुत बड़ा प्रेशर है आपके पास होता है, मेंटल बर्डन ही है। तो इट्स बेटर है टाइम रहते चीजों को करो, और 15 डेज में आ जाएगा फॉर्म आपका 26 अप्रैल को।
कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के में, और या फिर पर्सनल मैसेज आप व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।